जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटोर अनुराग सर और आज एक और चीज की आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और क्या बताएं, जय श्री राम कहते जाइए और कमेंट में भी लिखते जाइए और थोड़ा दिया हुआ शाम हमको जला लीजिएगा, पूजा उजा कर लीजिएगा, राम का स्वागत कर लीजिएगा। चलिए आज का देखिए टॉपिक हमारा प्रॉफिट लॉस है और आराम आराम से सीखेंगे चीजों को और विद इन सेकेंड लगाना। ठीक है सर, चलिए कमेंट में जय श्री राम लिखते जाइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी धीरे धीरे करते रहिए भैया और शेयर भी करते रहिए। आबादी में बहुत धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करिए फिर पार्टी देंगे आपको। चलिए देखिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट लॉस के बारे में। देखिए प्रॉफिट लॉस क्या कहने का मतलब, अगर हिंदी में हम कहें सर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भैया, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि। ठीक है सर, लाभ और हानि। देखिए भैया जब आप कोई वस्तु, मान लीजिए मैंने एक बाइक खरीदी, ठीक है भैया, मैंने एक बाइक खरीदी और आजकल बाइक तो सस्ती ही मिल रही है। मान लीजिए मैंने एक बाइक खरीदी और उसकी प्राइस मुझे पे करनी पड़ी 1 लाख। ठीक है सर, 1 लाख रुपए मुझे पे करना पड़ा, बट कुछ रीजन की वजह से मुझे 10 दिन बाद बेचना पड़ता है उस बाइक को। 10 दिन बाद सर उस बाइक को बेचना पड़ता है और बाइक सर मेरी 90,000 रुपए में बिकती है। कितने में सर बिकती है? 19,000 में बिकती है सर। तो बताइए सर मुझे इसमें क्या हुआ, पूरे सौदे में मुझे क्या हुआ? सर मैंने 1 लाख की गाड़ी खरीदी और मुझे 90,000 में बेचना पड़ा उसे 10 दिन बाद। तो बताइए सर लॉस कितने का हुआ? सर यही 10,000 का तो नुकसान हुआ मुझे। सर यही 10 दिन का तो नुकसान हुआ, 10 दिन में 10,000 का नुकसान हुआ। तो ये जो आपका लॉस सर हो रहा है ना, इसी को हम क्या करते हैं, लॉस कहते हैं। ठीक है भैया, लॉस हो गया। अगर मान लीजिए 1 लाख की बाइक, ठीक है सर, 1 लाख की बाइक मैं क्या करता हूं, 1,20,000 में बेचता हूं, 1,20,000 में बेचता हूं। तो बताइए भैया मेरी वस्तु कितने की थी? 1 लाख की थी, बट मैंने सर बेचा कितने में? 1,20,000 रुपए में। 1,20,000 रुपए में बेचा तो 20,000 जो एक्स्ट्रा वाला था वो सर मुझे क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। 1 लाख पे सर क्या होता है, वो मुझे प्रॉफिट होता है ना सर। ये तो हुआ शॉर्टकट, यानी कि 20 क्या हुआ सर, पूरे प्रॉफिट इस धंधे में मुझे 20 का क्या हुआ सर, 20,000 का लाभ हुआ सर। अब बताइए अगर लाभ परसेंटेज चीजों को देखिएगा, मैं इंग्लिश में लिखा हुआ डाटा मैं हिंदी में सर लिखते जाता हूं। देखिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे सर, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो यानी कि लाभ का सर प्रतिशत निकालना हो तो देखिए 2 तरह का। देखिए पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्रय मूल्य और सर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य सर और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लीजिए कोई वस्तु मैंने 100 रुपए की खरीदी, ठीक है भैया, 100 रुपए की खरीदी, और विक्रय मूल्य जिस पे मैं उस वस्तु को बेचूंगा, इंग्लिश में इसी को सर क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो इसको सर मैं किससे डिनोट करूंगा, सीपी से। एक बार देख लीजिए डिनोट करने का तरीका, मैं इसको सीपी से। विक्रय मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है भैया, और विक्रय मूल्य को हम डिनोट करेंगे एसपी से, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है भैया, सेलिंग प्राइस को हम एसपी से डिनोट करेंगे। देखिए अगर मैं विक्रय मूल्य बताऊं सर, अगर मैं इस वस्तु को 120 रुपए में बेच रहा हूं, सर बताइएगा कितने रुपए एक्स्ट्रा ले मैंने बेचा। 100 रुपए की वस्तु सी, 120 रुपए में मैंने बेचा, सर 20 रुपए का ही तो मुझे क्या हुआ, ये मार्जिन क्या हो रहा है सर, 20 रुपए का, यही तो मेरा लाभ हो रहा है। ठीक है भैया, यही मेरा लाभ हो रहा है। बस आपको कुछ करना नहीं है सर। प्रॉफिट परसेंट जब आपसे पूछे तो लाभ को सर ऊपर रखेंगे,
ठीक है भैया, 20 रुपए लाभ था ना, लाभ को मैंने ऊपर रखा। फिर देखिएगा कॉस्ट प्राइज, कॉस्ट प्राइज यानी कि वस्तु की प्रारंभिक अवस्था। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था सर कितनी थी? 100 रुपए। बस 100 के साथ सर गुड़ा, 100 से 100 कटा, 20% का सर क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ। समझ गए बबुआ? एकदम इजी से करेंगे, बेसिक बेसिक चीजों को सीखते जाएंगे। आज की क्लास आपकी थ्योरी वाली है, इसके बाद हम T20 सीरीज में 20 क्वेश्चन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। प्रॉफिट का तो ये सीन बना, अब देखिएगा लॉस का सीन कैसे बनेगा। तो मैं बस थोड़ी सी चीजों को क्या करूंगा सर, रिमूव करूंगा। स्क्रीनशॉट लेते चलना भैया। चलिए देखिए सर, लॉस के केस में अगर 80 रुपए मैं कहता हूं, 100 रुपए की वस्तु थी, बट सर मैं 80 रुपए में क्या करता हूं, सेल करता हूं। 100 रुपए की वस्तु थी बट मैंने 80 का सर सेल किया। बताइए सर बीच का डिफरेंस कितना है? 20 रुपए का ही तो सर गैप है। तो फिर लॉस बराबर भी, देखिए लॉस बराबर क्या होगा सर, 20। ठीक है, फिर क्या, कॉस्ट प्राइज यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वस्तु का आरंभिक अवस्था, उसको सर कहां लिखेंगे, नीचे। वस्तु की आरंभिक अवस्था कितनी थी? 100 रुपए ना, दोनों के बीच का अंतर 20। अब सर बताइए 100 से 100 कटा कितना सर, 20%। 20% का क्या हुआ सर, हानि हुआ। समझ गए बबुआ? उस बार 20% का सर लाभ हुआ था, इस बार 20% की हानि हुई। बस अब आराम से क्वेश्चन उड़ाएंगे, विद इन सेकेंड क्वेश्चन करेंगे सर, देखिएगा। और बट थोड़ी सी एक और चीज, जब देखिए सर आपसे क्या कहता है, एक और क्वेश्चन बनते हैं सर। हमने देखा है, बहुत लोग के मन में डाउट हो रहा होगा सर, ये वाला सीन लाभ बटे, अब जहां सर कॉस्ट प्राइस है वहां पे क्या होगा, वहां पे सर क्या होगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है भैया, लाभ बटे विक्रय मूल्य सर कब होगा, जब आपका प्रश्न दिया होगा क्रय मूल्य आपके विक्रय मूल्य के बराबर हो। समझ गए भैया? जैसे 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है भैया, जब इस तरह की लैंग्वेज आपको लिखी होगी, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बराबर कहने की बात करें, उस कंडीशन में सर विक्रय मूल्य को कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। विक्रय मूल्य कहां हो जाएगा सर, नीचे हो जाएगा। फटाफट से छाप लीजिएगा चीजों को, कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर इसी तरह हानि में भी सर, हानि वाली भी कंडीशन में सर, जब वस्तु क्रय मूल्य, ठीक है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के सॉरी, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर क्वेश्चन में दिया हो, तो हम सर क्या करेंगे, हानि % बराबर इनटू में 100। ठीक है भैया, हानि बटे विक्रय मूल्य गुणे 100। खटाखट से छाप लीजिए, आगे इसका यूज करना है हमें, इसका या आगे यूज करना है भैया। और चलिए फटाक से आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को उड़ाना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया। एक पेन को 40, बीच बीच में कुछ चीजें और हैं, मैं उनको आपके क्वेश्चनों के साथ थ्योरी वाले पार्ट को भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है भैया, एक पेन को 40 रुपए में बेचा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कहते हो आसान सर पढ़ाते हैं। बेटा जी, आपका यूपी पुलिस का पेपर देना है आपको, कोई बैंक पीओ का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, या सीजीएल का। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हैं सर, उसी तरह के कराएंगे, थोड़ा सा लेवल हाई करेगा। अब ये नहीं कि सीधे सीजीएल का उठा के आपके यूपी पुलिस में दे देगा। चीजों को समझिए, आराम से करिएगा। देखिए विद इन सेकेंड आंसर आएगा। एक पेन को 40 रुपए में बेचा गया, विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है भैया,
तो वस्तु का क्रय मूल्य, भैया अभी देखिए, जस्ट इसके पहले वाला देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा। क्वेश्चन से पहले मैंने अभी एक चीज लिखा हुआ था सर। देखिए प्रॉफिट बराबर सर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है भैया, एसपी माइनस सीपी, देखना फटाक से भैया। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहीं पे मैं चेंज अगर कर देता हूं सर, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी तो सर मैं क्या करूंगा, कॉस्ट प्राइस सर मुझे निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, है कि नहीं भैया। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो सर आपका क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। समझ गए सर, कुछ नहीं करना, एकदम आसानी से सीखेंगे। फिर देखिए सर, अगर लॉस की कंडीशन हो तो कॉस्ट प्राइस के लिए सर क्या करेंगे, क्रय मूल्य प्लस हानि, क्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी कि सर क्या हो जाएगा आपका सीपी। समझ गए सर, इसको भी लिख लेना। लिखना क्या है, अपने आप ही आपका माइंड उतना रीड करने लगेगा चीजों को। चलिए सर, अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस पे आ जाते हैं। कुछ करना है भैया, कुछ करना है। 40 में बेचा था ना, तो सर एसपी कितनी दी हुई है, 40। ठीक है, लाभ कितना दिया हुआ है सर, 9 का। ठीक है, लाभ कितना, 9 का। बस क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस सर 31। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा सर, 31। खत्म आंसर, विद इन सेकेंड आंसर उड़ाएंगे, एकदम बबुआ की तरह सीखिएगा आप। चलिए सर देखिए सेकंड क्वेश्चन, 1690 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य पर 30% लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात करिए। देखिएगा भैया, दो तरीके से क्वेश्चन करेंगे। 1600 कितने रुपए पे बेचने पर सर, 1690। अच्छा देखिए, इसको तो ऑप्शन से ही उड़ा सकते हैं भैया, ऑप्शन से ही उड़ा सकते हैं। सारे ऑप्शन छोटे छोटे दिए हुए, यही ऑप्शन तो बड़ा है। बट देखिए सॉल्व करके दिखाएंगे हम, ऑप्शन से तो करेंगे ही बट सॉल्व करके दिखाएंगे आपको बेटा। देखिएगा भैया, अगर 30% कोई वस्तु आप अपने आप में सर 100 होती है कि नहीं, होती है कि नहीं। अब 100% से कितना परसेंट सर बढ़ रहा है सर, 30% बढ़ रहा है, तो 100 से कितना हुआ होगा भैया, 100 से सर 130 हुआ होगा। बस कुछ करना नहीं है भैया, देखिएगा एक 0 से 1 कटा, यानी 10 और 13 के अनुपात में चीजें हैं ना। अब यही 13 बराबर कितने के सर, इतने के। ठीक है भैया, 13 बराबर कितने से, कितने टाइम्स में सर कटेगा, तो 13 बार में कितने बार में सर कटेगा, तो 13 के कितने टाइम्स है ये, तो सर 13 में 13 में कितना होता है 169 सर, 13 टाइम्स में और 0, बस कितने टाइम्स में 130 टाइम्स में। तो इसको भी हम क्या करेंगे सर, 130 टाइम बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा भैया 1300। बस आंसर, बस भैया आंसर आ गया, विद इन सेकेंड आंसर ले आएंगे इसी तरह। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए भैया। चलिए चीजों को देखिए, एकदम आसानी से सीखेंगे और फटाफट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर देखिए किसी को इस तरह भी करने में दिक्कत हो रही है ना, एक तरीका और बताते चलते हैं, एक तरीका और देखेंगे सर। 100 बराबर हमें निकालना है, आपका देखिए 30% लाभ है ना, तो 100 में 1 जोड़ देंगे, 30 कितना हो जाएगा 130 बराबर 1690 के। तो हमें लागत मूल्य निकालनी है, लागत मूल्य तो 100 ही होगी सर, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1690 गुणे में क्या 100 बटे में सर 130, 0 से सर 0 कटा, 13 टाइम्स में ये कटा, कितना हो जाएगा भैया 1300। ठीक है भैया, ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा होगा, कौन सा सर, ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं,
ऑप्शन नंबर सी 13,000। बस आराम से कर दीजिए, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, जैसे मन करे वैसे करेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य पूछा है ना, तो ये 8% से कुछ लेना ही देना नहीं है भैया, इससे कोई मतलब ही नहीं है। 14% खटाक से निकालिए भैया, 14% की वैल्यू कितनी, सॉरी 114% की वैल्यू सर कितनी, 2850। तो सर आपका तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा 8%, नहीं काम है भैया, 108% की वैल्यू पूछा है भैया, मैंने लगा कि कुछ और पूछा है। चलिए 108% की वैल्यू 2850 गुणे क्या हो जाएगी सर, 108 डिवाइड बाई सर 114। फटाक से काट लीजिएगा, आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। अब काटने वाले पे हम नहीं, ये वैल्यू आपको करनी है, सब हम ही कर देंगे, तो आप क्या करेंगे, काटिएगा इसको। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ेंगे सर, फटाफट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा सर, किसी वस्तु का 20% लाभ से बेचने पर उसे 200 रुपए, ठीक है, बेचने पर 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए किसी वस्तु को अगर 20% लाभ पे बेचता, ठीक है भैया, लाभ का मतलब 120, वस्तु का क्रय मूल्य तो सर 100% होता है ना, अगर 20% लाभ तो 120, अगर सर 20% हानि यानी 80। ठीक है, परसेंट में सारी वैल्यू है भैया, परसेंट में कोई वस्तु अपने आप में 100% होगी, 20% लाभ पे तो 120, अगर 20% हानि तो 80% हानि। चलिए भैया कि बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है भैया, कितने रुपए का डिफरेंस है सर? 60 रुपए का डिफरेंस है। परसेंटेज में अगर मैं पूछूं तो कितने रुपए का डिफरेंस है? 40% का डिफरेंस है भैया, 40% का डिफरेंस है ना, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? फटाफट करेंगे सर, बताएंगे। अब देखिएगा 40% की वैल्यू सर 60, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 100 गुणे क्या 60 अपॉन में भैया 40, ये 0 से ये कटा और ये कितने टाइम्स में सर कटेगा? 25 चौके 100, तो 25 छक्का कितना होगा सर? 25 छक्का 150। फटाक से आंसर नंबर बी। कुछ ऑप्शन आज ऊपर नीचे, ए के बाद बी सी, कोई बात नहीं। चलिए ऑप्शन कितना हो जाएगा सर? 150, ऑप्शन सर 150। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, जब 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के, देखिए आ गया ना, अभी मैंने आपको सिखाया भैया, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवाया, जब वस्तु आपका क्या सर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बराबर की बात हो, तो मैं क्या बताया सर, नीचे क्या लिखाएगा भैया? नीचे क्या लिखाएगा सर? विक्रय मूल्य लिखाएगा, तो सर विक्रय मूल्य लिखना है, ठीक है भैया। तो सटाक से करेंगे, नीचे विक्रय मूल्य सर कितना दिया है? 16। दोनों वस्तुओं में कितने का डिफरेंस है सर? सर 4 का डिफरेंस है, 4 को ऊपर नीचे, 4 से कितने टाइम्स में सर कटेगा? 4 टाइम्स में, और ये 100 25 बार में। कितना आंसर आ गया भैया? 25%। 25%। आराम से एक बार फिर से देखिएगा, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी? तो प्रतिशत हानि क्या होगी सर? हानि कितने की हो रही है? ऊपर लिखी मैंने 4 की, दोनों के बीच का डिफरेंस 4,
ठीक है भैया। फिर अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जब विक्रय मूल्य के बराबर बोले तो क्या करेंगे सर, नीचे हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो इसलिए मैंने 16 को नीचे कंसीडर किया। फटाक से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ये क्वेश्चन भी उसी तरह है, बट यहाँ पे सर क्या है, लाभ हो रहा है, यहाँ पे सर लाभ हो रहा है। अब देखिएगा सर फिर से, विक्रय मूल्य इस कंडीशन में भी तो नीचे होगा, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है सर, 20 दिया है। दोनों के बीच का अंतर सर कितना है, 5, तो 5 को सर ऊपर रखेंगे इंटू 100 तो भैया बताइए कितने टाइम्स में, अगर मैं इसको काट देता हूं तो कितने टाइम्स में कटेगा सर, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, पचम 25, 25%, 25%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 25%। चलेंगे सर, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप, 1 नंबर, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखिएगा, 12 रुपए में कितने सर, 15, ठीक है, और 14 रुपए में सर कितने, 20। अब देखिए मैंने क्या, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे सर, आपको रुपीस को क्या करना है सर, बराबर करना है। एक नोट डाल के लिख लीजिएगा सर, रुपीस को बराबर करने का, ठीक है भैया। रुपीस को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ऊपर 6 से गुणा और नीचे सर, नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, तो सर 7 से, 12 सते 84, ठीक है, 84 और 14 छिंग 84। चीजें क्लियर हो गई सर। तो 7 का गुणा सर इधर भी तो होगा, तो सर कितना हो जाएगा, 15 सते 105 और इधर 6 से करेंगे तो 120, 120। अब बताइए सर दोनों के बीच का अंतर सर कितना है, तो सर 15 का अंतर है, 15 रुपए का। अच्छा देखने में आपको क्या लग रहा है सर, हानि तो हो रही है, 84 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा हूं मैं, 105 रुपए में, 84 रुपए की वस्तु 120 रुपए में सॉरी बेच रहा हूं, खरीद कितने में रहा हूं, 105 रुपए में। तो भैया 15 का नुकसान हुआ। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है सर आपकी, प्रारंभिक अवस्था क्या है। अच्छा देखिए इस वाली केस में क्या करेंगे सर, लाभ लेने के लिए ना नीचे क्या रखेंगे, विक्रय मूल्य रखेंगे या सिर्फ क्रय मूल्य रखेंगे, बताओ भैया। लाभ के लिए सर क्या रखेंगे नीचे, लाभ के लिए नीचे क्या रखेंगे भैया, वस्तु बेचने पर, हाँ वस्तु बेचने पर कितने का हानि हो रहा है, तो सर बेचने पे, 120 में बेचे थे ना तो 15 रुपए, तो नीचे सर क्या रखेंगे 120 इंटू क्या रखेंगे सर 100, गुणा करेंगे 100 का ना। अब देखिए काटिए भैया, 0 से 0 कटा, अब और किससे कटेगा सर, ये कितने टाइम्स में कटेगा, 4 तिहाई, 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब क्या हो जाएगा सर 50/50, अभी इसको भी छोटा कर लेते हैं, 2 से काटिए और ये 5 से, 55 25 और बटे में सर 2, कितना हो जाएगा सर 12.5, 12.5%, 12.5%, समझ गए सर 12.5%। अब समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह करेंगे, एकदम आराम से देखिएगा। 10 वस्तुओं में से 12 वस्तु खरीद कर 6 में 5 बेची जाती हैं सर, 6 में 5 बेची जाती हैं। अब देखिए फिर से करते हैं सर, आराम से इसको करेंगे। 10 में कितनी सर 12, 10 में 12 वस्तु और 6 में 5 वस्तु। पहले क्या करेंगे सर, वस्तु को इक्वल करेंगे, जब इक्वल करेंगे तो सर 10 का गुणा और इधर 6 का, तो सर कितना हो गया 60 रुपया हो गया ना, 60 रुपया। अब वस्तु को देखिएगा सर, जब रुपीस को बराबर करेंगे तो वस्तु को भी तो डालना पड़ेगा सर, 6 से ऊपर गुणा किया ना तो 6 से यहाँ पे भी गुणा, 12 छिंग 12 पंचे 60, 12 छिंग 72। भैया पहाड़ा कौन याद करेगा,
थोड़ा सा याद कर लो भैया, समझे। आगे देखिए, आगे देखेंगे सर, इधर कितने का सर, 10 का गुणा यानी कि 50। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 50 और 72 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा भैया, जल्दी बताइए। तो सर कितना आ रहा है डिफरेंस, क्रय मूल्य तो ये था, विक्रय मूल्य ये है, सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहे हैं सर, 50 में बेच रहे हैं, ये तो सर क्लियर है ना, 50 में बेच रहे हैं। अंतर कितने का है सर, तो सर 22 का अंतर है, गुणे में 100। 50 से कितने टाइम्स में सर, 2 टाइम्स में। 50 से कितने टाइम्स से भैया, 2 टाइम्स में। और ये क्या हो जाएगा, 22 दूनी के भैया 44। तो 44% का क्या होगा भैया, 72 का सामान था 50 में बिका है, 72 वस्तु थी और 50 में 50 वस्तु, तो हमें कितने प्रतिशत का भैया वो हुआ लॉस, कितना होगा सर, 44% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी भैया, 44% का क्या होगा, हमें नुकसान होगा। आई होप ये सेशन, बस आज के सेशन में यहीं तक। पहले इतने क्वेश्चन को क्या करिए, चार्ट डालिए, लगाइए 2-3 बार, नहीं आता है तो बार बार वीडियो फॉरवर्ड करके बार बार वीडियो देखिए, चीजों को आराम से समझिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे भैया नींबू संतरा लिखा रहेगा, तब क्या करेंगे, बस रुपीस को बराबर करना है, ध्यान ये देना है हमको रुपए को ही बराबर करना है भैया। आप रुपीस को बराबर करिए, फिर प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आते ही क्या करेंगे सर, विदिन सेकंड आंसर ला देंगे। चलिए थैंक यू। और जाने से पहले थोड़ी सी बातचीत, चैनल को भैया लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता रहे, और मन लगा के पढ़ जाइए, ठीक है भैया, एकदम टूट जाइए। जैसे कहते हैं ना कि देखिए आपको एक ही जीवन मिला है तो जीवन का बढ़िया उपयोग करिए, अच्छे से पढ़े लिखेंगे तभी तो बढ़िया सी शादी उदी भी होगी आपकी, अपने मन चाहे हम सफ़र के साथ शादी करनी है तो पढ़ाई करिए, ठीक है भैया। चलिए अलविदा लेते हैं इसी के साथ, गुड नाइट। गुड नाइट क्यों, गुड नाइट आराम से, आपको गुड नाइट नहीं, आपको कभी इस टाइम पढ़ने का समय है सर 6 से कम, रात में 9 से 12 तक तो पढ़ाई करो, ठीक है भैया। थोड़ा सा इंजॉय किया करें, यहाँ 9 नहीं 8 से 12, बीच में खाने उन्ने का गैप है, बट 12 बजे रात तक कम से कम पढ़ा करिए सर आप। चलिए इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं, टाटा बाय बाय।